अगस्त 2004 खंडहर नुमा मकान में लगभग 10 लोग 3 अधमरे लड़कों को घेरे खड़े थे। तभी गैंगस्टर सहाबुद्दीन वहां पहुंचा और बोला, इनकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। एक साथी बोला, आप खुद ही देख लें, ऐसी हालत की है कि कोई दोबारा प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार करने की सोचेगा भी नहीं। जब साहेब को लगा कि लड़कों पर इतना जुल्म भी कम है तो उसने हुक्म दिया, इतने से काम नहीं चलेगा, जाओ बाहर बैटरी में भरा तेजाब निकाल कर लाओ। एक साथी दौड़कर एसिड से भरा बीकर लाया। तीनों भाई दहशत से थरथराते हुए बोले, पूरे 2 लाख घर भिजवा देंगे साहब, बस हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन बदमाशों ने दोनों भाइयों सतीश और गिरीश को एसिड से तब तक नहलाया जब तक उनका शरीर से चमड़ी अलग नहीं हो गया। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के मुताबिक तीसरा भाई जान बचा के भाग निकला। व्यापारी चंदा बाबू के बेटों को मारने का ये किस्सा पूरे बिहार में तेजाब कांड के नाम से मशहूर हो गया। नमस्कार, दैनिक भास्कर की इलेक्शन सीरीज गैंगस्टर के दूसरे एपिसोड में आज कहानी सीवान के मोहम्मद सहाबुद्दीन की। सहाबुद्दीन का इकलौता कांड नहीं था। उसके खौफ की शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। 10 मई 1967 प्रतापपुर में जन्मा मोहम्मद सहाबुद्दीन पढ़ाई में होनहार था, लेकिन संगति का ऐसा असर हुआ कि जल्द ही किताब छोड़ हथियार उठा लिया। गांव से शुरुआत हुई और धीरे धीरे सीवान को अपना गढ़ बना लिया। साल 1989 में महज 21 साल की उम्र में उसने कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जमशेदपुर का बड़ा डॉन आनंद राव और जनार्दन चौबे की गोली मारकर हत्या करवा दी। जिस वक्त मर्डर हुआ तीनों एक ही कार में बैठे थे। वही साल एक ऐसा वाकया हुआ कि सहाबुद्दीन राजनीति में आ गया। दरअसल साहब ने अपने लोगों को कांग्रेस विधायक कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह के पास कौनो काम के लिए भेजा। विधायक ने कहा, मैं ऐसे बदमाशों के मुंह भी नहीं लगता, इन गुंडों की बात सुनूंगा अब मैं, कतई नहीं। सहाबुद्दीन को ये बात चुप गई थी। उहे पल उसने ठान लिया कि विधायक की कुर्सी उछीन के रहेगा। सहाबुद्दीन के सिर पर कई मुकदमे थे, लेकिन साल 1990 में उसने सरेंडर कर दिया। कहे कि फरारी में वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। जेल से ही उसने विधायकी के चुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन भर दिया। चुनाव नतीजों में सहाबुद्दीन ने कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हरा दिया। विधायक बनते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साथ उसे मिल गया। उस समय सीवान में नक्सलियों का बड़ा आतंक था। वो किसानों, जमींदारों को डरा धमकाकर उनकी फसलें लूट लेते और जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। इससे निपटने के लिए सहाबुद्दीन ने नक्सलियों को टारगेट करना शुरू किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सहाबुद्दीन ने सीपीआई-एमएल से जुड़े 150 से ज्यादा नक्सल समर्थक कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी। इससे किसान और जमींदार खुश थे। अब सीवान में एक समानांतर सरकार चल रही थी, जिसका सुल्तान था मोहम्मद सहाबुद्दीन। फिर आया मई 1996 जब सहाबुद्दीन लोकसभा चुनाव जीत गया। अब तक वो इतना ताकतवर हो चुका था कि सीवान में दूसर पार्टी को वोट देना तो दूर, किसी औरों का कोई नाम तक नहीं ले सकता था। लेकिन इस बीच उसकी गिरफ्तारी हुई और उसे जीरादेई लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी। अगस्त 1996 में सीपीआई-एमएल के नेता तकीर रहीम ने पटना हाई कोर्ट में मोहम्मद सहाबुद्दीन के खिलाफ पीआईएल दायर की। कुछ ही दिनों के अंदर साहिब ने सरेंडर कर दिया। फिर अगले साल 31 मार्च 1997 को सीपीआई-एमएल ने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद को सीवान बुलाया। चंद्रशेखर ने साहिब के खिलाफ बिहार बंद का जोर शोर से प्रचार किया। इससे बौखलाए सहाबुद्दीन ने जेल से ही उसे ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, साहेब के लोगों ने चंद्रशेखर को गोलियों से भून दिया। एक दौर ऐसा भी था जब चंद्रशेखर और सहाबुद्दीन अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन चंद्रशेखर की हत्या ने सहाबुद्दीन का खौफ और बढ़ा दिया। कई सालों तक वो पुलिस के रडार में रहा। बात साल 2001 का है। उन दिनों आरजेडी नेता मनोज कुमार पप्पू वांटेड था। साहिब दोबारा सांसद चुना गया था। पुलिस को पता चला कि पप्पू सहाबुद्दीन के घर पर बैठा है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर के मुताबिक डीएसपी संजीव कुमार फोर्स के साथ साहिब के घर पहुंचे तो साहिब ने पुलिस को रोक लिया। डीएसपी बोले, सांसद साहब आप बीच में ना पड़िए, पप्पू को ले जाने दीजिए। संजीव पप्पू की ओर बढ़े ही थे कि साहिब ने डीएसपी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सबने साहिब के खिलाफ सख्त एक्शन की प्लानिंग की। करीब 15 पुलिस वालों ने प्रतापपुर में मोहम्मद सहाबुद्दीन के बंगले पर धावा बोल दिया। सहाबुद्दीन की ओर से भी जवाबी हमला किया गया। इस घटना में 3 पुलिस वाले शहीद हुए और 8 लोगों की मौत हो गई।
इस बीच मौका पाकर साहिब फरार हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर बताते हैं, पुलिस को उसके घर से पाकिस्तान में बनी AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। साल 2005 में सहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर सीवान लाया गया। कहा जाता है कि जेल में सहाबुद्दीन बहुत साफ सफाई से रहता था और हर रोज अपने बेटे ओसामा से फोन पर बतियाता था। सहाबुद्दीन ने कई मुकदमों में जेल की सजा काटी और 2015 में तेजाब कांड के लिए उसे उम्र कैद हुई। पूरी जिंदगी खूंखार गैंगस्टर के तौर पर जाना जाने वाला सहाबुद्दीन साल 2021 में कोरोना की चपेट में आया और जेल में ही उसकी मौत हो गई। एक और गैंगस्टर की कहानी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।